सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें मैं ट्रिक के माध्यम से आपको बताने वाली हूँ कि कैसे हम जीवाणुओं और विषाणुओं से होने वाले जो रोग होते हैं हमारे शरीर में, वो कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा रोग जीवाणुओं से होता है और कौन सा रोग विषाणुओं से होता है। तो आप सभी लोग को पता है विषाणु का मतलब वायरस होता है। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, जो विषाणुओं से होने वाले रोग हैं और जो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं, दोनों को ही हमको पढ़ना है क्योंकि दोनों ही हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मेनली एग्जाम में पूछता है कि पोलियो किससे होता है, विषाणु से होता है या फिर जीवाणु से होता है। सबसे पहले क्वेश्चन यही पूछता है। तो अगर आपको इतनी आसानी से पता चल जाता है सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक के माध्यम से कि ये रोग किससे होता है, जीवाणु से होता है या फिर विषाणु से होता है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। तो हम ट्रिक के माध्यम से आसानी से इसको याद कर लेंगे और सिर्फ एक ही ट्रिक है। सबसे पहले विषाणु से होने वाले रोगों का हम ट्रिक देखते हैं। रेखा हमें हिट करके पीछे छोड़ गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको कैसे हमें समझना है, सबसे पहले देखिए रे और खा, इसमें से हमको रे लेना है तो रे से रेबीज हो जाएगा, खा को लेंगे तो खसरा हो जाएगा। तो इस तरीके से हा लेंगे तो हर्पीस हो जाएगा, मे लेंगे तो मेनिंजाइटिस हो जाएगा। इतना आपने देखा। फिर उसके बाद हिट में आप टा को लोगे तो ट्रैकोमा हो जाएगा। इसके बाद अब और आगे बढ़ोगे तो यहाँ से पीछे छोड़ गई, यहाँ पर पोएछे होगा, ठीक है, इसको आप सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए पीछे में, यहाँ पर देखिए पोएछे, यहाँ पर अगर आप लोगे तो यहाँ पर देखिए पा से पोलियो हो जाएगा, ए से हो जाएगा एड्स, और यहाँ पर दोस्तों देखिए चा से चेचक हो जाएगा। इसके बाद और आगे बढ़ेंगे हम, छा से यहाँ पर देखिए छा से छोटी माता, और इसके बाद डा यहाँ पर लोगे आप तो उससे डेंगू हो जाएगा। फिर ग से लोगे आप तो गलसोंध हो जाएगा, और ई आप लोगे तो इन्फ्लुएंजा हो जाएगा। और यहाँ पर आपने देखा था हिट में ही बचा हुआ था, टा आपने देखा था, टा से ट्रैकोमा हो गया था। अब ही से क्या हो जाएगा, हिपेटाइटिस। तो इस तरीके से आपने देखा कि यहाँ पर अगर ये छोटा सा ट्रिक आपको याद है तो आपका एग्जाम में सारा का सारा आंसर बिल्कुल सही होगा। विषाणु से होने वाले रोगों के बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है तो यहाँ पर आपको बस याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पोएछे या पीछे छोड़ गई, ठीक है। पोएछे मैं क्यों बोल रही हूँ, या पोएछे आप याद रख सकते हो। तो पा ए चे, पाएचे आप याद रखोगे तो पा से यहाँ पर पोलियो हो जाएगा, ए से हो जाएगा आपका एड्स, और चे से हो जाएगा चेचक। पोएचे या पीछे छोड़ गई, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, रेखा हमें हिट करके पोएचे पीछे छोड़ गई। इतना अगर आपने ये पूरा ट्रिक याद कर लिया तो बहुत ही आसानी से आपका ये पूरा का पूरा विषाणुओं से होने वाला रोग बहुत ही आसानी से आप इसको एग्जाम में कर सकते हो। अब यहाँ पर आप देखो रेबीज रोग से क्या होता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, और आप सभी को पता है कि रेबीज जो होता है ये कुत्ते के काटने से होता है। इसके लिए अब सुइयां भी आ गई हैं, और सुई लग जाती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आदमी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है, ठीक है, लेकिन समय पर सुइयां लगना बहुत जरूरी होता है। खसरा है, खसरा से होल बॉडी यानी कि पूरा आपका शरीर प्रभावित होता है। हर्पीस से त्वचा, मेनिंजाइटिस से आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है, ट्रैकोमा से आपकी आंखें प्रभावित होती हैं, पोलियो से गला, रीढ़ और नाड़ी प्रभावित होती है, एड्स से प्रतिरक्षा प्रणाली हमारी कमजोर हो जाती है, एचआईवी एड्स। इसके बाद आगे बढ़ते हैं चेचक, चेचक से होल, आप सभी को पता है चेचक और छोटी माता जो होता है इसमें होल बॉडी पर पूरे स्पॉट दाने निकल जाते हैं। डेंगू ज्वर, हड्डी तोड़ बुखार, तो ये भी तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव डालता है। इसके बाद है गलसोंध, गलसोंध पैराथायराइड ग्रंथि इसके लिए जिम्मेदार होती है, यानी कि इस पर प्रभाव पड़ता है। इसके बाद है इन्फ्लुएंजा, होल बॉडी, हेपेटाइटिस यकृत पर प्रभाव डालता है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा कि विषाणु से होने वाले रोगों को आसानी से आप इसको ट्रिक के माध्यम से यहाँ पर समझ सकते हो। इसके बाद दोस्तों जीवाणु से होने वाले रोगों को हम देखते हैं। जीवाणुओं से होने वाले रोग का ट्रिक भी बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं, दिमाग में बस एक ही चीज रखनी है, वो है पंडित जी का 6 रोग का टीका न्यू गोरा और सिल्की है, न्यू गोरा और सिल्की है। अब यहाँ पर दोस्तों आपको क्या ऐड करना है, पंडित जी के 6 रोग का जो टीका है वो नया है तो न्यू आपको लगाना है एक्स्ट्रा। अभी मैं बताती हूँ मैं न्यू क्यों बता रही हूँ। पंडित जी का 6 रोग का टीका न्यू गोरा और सिल्की है, न्यू गोरा और सिल्की है।
अब यहाँ पर देखिए कैसे आपको इसको अच्छे से समझना है। अब देखिए यहाँ पर रोग है, यहाँ पर लक्षण है। अब ये जो ट्रिक मैंने बनाया है ये काफी हद तक आप लोगों को लर्न करने में आसानी हो इसलिए मैंने बनाया है। तो दोस्तों कभी कभी एकाध वर्ड ऐसा होता है या एकाध अक्षर ऐसा होता है जिसको हमको अपने मन से उसमें कुछ ऐड करना होता है ताकि आप लोगों के दिमाग में ये चीज बैठ जाए। तो यहाँ पर देखिए पंडित मैंने रखा, तो सबसे पहले प्लेग, इसके बाद डी से डिप्थीरिया हो गया। अब यहाँ पर टाइफाइड है, तो यहाँ पर ता है तो ता को आपको सिर्फ टा समझ लेना है, ठीक है, क्योंकि पंडित तो बैठ रहा था, पंडित ट नहीं बैठ रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर पंडित ही रखा है। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि ता का मतलब यहाँ पर टा होगा। तो यहाँ पर देखिए प से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता को हमको टा समझना, तो ये टाइफाइड हो गया। अब यहाँ पर जी नहीं लेना है हमको। अब यहाँ पर हमें सबसे पहले देखना है ये टीका। टीका में हमको क्या लेना है, ट लेना है, ट से टाइफाइड, फिर का लेंगे हम तो काली खांसी, ठीक है। इसके बाद आगे आएंगे हम, तो एक बार फिर से हमें टी की जरूरत पड़ेगी, तो हमको फिर टी लेना है, टी से टिटनेस। इसके बाद फिर हमको एक बार और का को लेना है, तो यहाँ पर आपको का दिखाई दे रहा होगा, तो ये हम ले लेंगे कुष्ठ रोग। इसके बाद अब मैंने बताया था कि न्यू, न्यू मतलब न्यूमोनिया। अब यहाँ पर देखिए है से हैजा हो गया। क्षय रोग तो यहाँ पर आपने देखा ही, क्षय रोग हो गया। गोरा और सिल्की, गोरा से गोनोरिया और सिल्की से सिफिलिस हो गया। तो इस तरीके से यहाँ पर आपने देखा, अगर ये ट्रिक आपको याद है तो आप बहुत ही आसानी से जो जीवाणुओं से होने वाले रोग हैं उनको आसानी से आप याद रख सकते हो और आपको कुछ भी नहीं भूलेगा। अब चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि किस रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है। प्लेग से फेफड़ा, कांख, दोनों पैर के बीच, ठीक है, ये अंग प्रभावित होते हैं। इसके बाद डिप्थीरिया, श्वास नली, टाइफाइड, आंतें प्रभावित होती हैं। काली खांसी, श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। टिटनेस, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। कुष्ठ, तंत्रिका तंत्र और त्वचा। न्यूमोनिया से फेफड़े प्रभावित होते हैं। हैजा से आंतें। क्षय रोग से फेफड़ा, गोनोरिया से मूत्र मार्ग और सिफिलिस से सिसन। तो इस तरीके से ये आपको याद रखना है। पंडित जी का क्षय रोग का टीका न्यू, गोरा और सिल्की है। तो आप लोग नोट्स बनाओगे तो उसमें आपको न्यू और ऐड कर लेना है, ये क्योंकि न्यूमोनिया भी किससे होता है, जीवाणु से ही होने वाला रोग है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर देखा जीवाणुओं से और विषाणु से होने वाले रोग कंप्लीट आपने देखा। पहले हमने विषाणु से होने वाला रोग देखा, फिर जीवाणु से होने वाला रोग देखा। अब इसके बाद हम देखेंगे प्रोटोजोआ या परजीवी से होने वाले रोग कौन कौन से हैं। बहुत ही आसान सी ट्रिक है। अब यहाँ पर देखिए ये आसान सी ट्रिक कैसे है, सोने पे काम पाया, बस सिर्फ इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब सोने पे काम पाया, सोना मतलब सोने की बीमारी प्रोटोजोआ परजीवियों से होती है। पे से पेचिस, पेचिस परजीवी से होता है। इसके बाद काम में का आप लोगे तो काला ज्वर किससे होता है, परजीवी से होता है, प्रोटोजोआ से होता है। इसके बाद है माँ से मलेरिया, मलेरिया भी परजीवी से होता है या प्रोटोजोआ से होता है। इसके बाद या से यहाँ पर आप पाया, पाया से आपको याद रखना है पायरिया। तो बहुत ही आसान है ये, पायरिया, मलेरिया, काला ज्वर, पेचिस और सोने की बीमारी, ये जितने रोग हैं ये परजीवियों से होते हैं, प्रोटोजोआ से होते हैं। तो इनको भी आपको दिमाग में बैठा लेना है। ये नहीं अगर मलेरिया एग्जाम में पूछ लिया तो आपने जीवाणु या विषाणु में से कोई भी टिक लगा दिया तो ये गलत हो जाएगा। तो आपको याद रखना है कि काला ज्वर जो होता है, मलेरिया और पेचिस, ये तीनों परजीवियों से होते हैं, क्योंकि मेनली ये एग्जाम में पूछ लेता है। और पायरिया भी आप याद रखिएगा, पायरिया दांतों की बीमारी है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसीलिए मैंने इस पर भी बहुत ही छोटा सा ट्रिक बनाया है। सोने पे काम पाया, सोने पे काम पाया, सोने पे काम पाया, बस यही आपको याद रखना है ये ट्रिक। और जैसा कि मैंने बताया जीवाणु से होने वाले रोग के लिए पंडित जी का क्षय रोग का टीका न्यू, गोरा और सिल्की है। इसके बाद हम विषाणु से होने वाले रोग, रेखा हमें हिट करके पोएचे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई, पोएचे यहाँ पर आप कर लीजिएगा, पोएचे छोड़ गई या पीछे छोड़ गई। तो इस तरीके से ये आपका हो गया विषाणु से होने वाला रोग। अब यहाँ पर आपने देखा प्रोटोजोआ से होने वाले रोग या परजीवियों से होने वाले रोग। तो उम्मीद करती हूँ कि ये तीनों ही ट्रिक आपको अच्छे लगे होंगे और आपको अच्छे से ये पूरा जो यहाँ पर मैंने बताया जीवाणु से होने वाले रोग, विषाणु से होने वाले रोग, और यहाँ पर जो ट्रिक बताया मैंने वो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आसानी से आप अगर इससे भी सरल भाषा में आप ट्रिक कोई बना सकते हो दोस्तों तो प्लीज आप लोग मुझे बताइएगा। लेकिन यहाँ पर मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोग को अच्छे से
इस तरीके से जितने अच्छे से हो सकता था मैंने पूरी कोशिश की है आपको इसको अच्छे से बनाने की। अगर आप थोड़ा बहुत और इम्प्रूवमेंट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, लेकिन बहुत ही आसानी से मैंने आसान सा ट्रिक बनाया है। अगर आप इसको याद कर लेते हो तो आपको सारे के सारे रोग एक लाइन से याद रहेंगे, कौन सा जीवाणु से होता है, कौन सा विषाणु से होता है, कौन सा प्रोटोजोआ या परजीवी से होता है। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज तुरंत सब्सक्राइब करिए और घंटी का निशान होगा बगल में, उसको जरूर दबाइएगा। ऐसे ही अच्छे-अच्छे ट्रिक्स मैं आप लोगों के लिए लाती रहूंगी आप लोगों के लिए लगातार, और साथ ही साथ आप लोग के नोट्स के माध्यम से आप लोग की क्लासेस लेकर के आती रहूंगी। बस आप ऐसे ही मेरे चैनल से बने रहिए, और सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप जा करके सभी वीडियोस को देख सकते हो, और डेफिनेटली आपको बहुत अच्छा लगेगा सारा क्लास, क्योंकि बहुत ही अच्छे से बहुत ही मन से हमने वीडियोस बनाए हैं आप लोग के लिए। तो बस ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपने सभी फ्रेंड्स को भी इस ट्रिक को जरूर शेयर करिएगा, ताकि सभी फ्रेंड्स आसानी से आप लोगों के इन चैप्टर्स को लर्न करते हुए चलें, क्योंकि ये सभी चैप्टर्स आपके आगे चल करके यूपी टेट सुपर टेट में भी बहुत काम आने वाले हैं। और लगातार आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस में लेकर के आती रहूंगी। और दोस्तों, इसके अलावा अब इन इन जीवाणुओं इन रोगों के जीवाणु का क्या नाम है, विषाणु का क्या नाम है, अब इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।